नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। दुनिया एक और जंग के मुहाने पर आकर अब खड़ी है। इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग हुई तो बेहद भीषण होगी। ईरान ने जब से 200 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, तब से ही घायल और खूंखार हुआ इजराइल बदला लेने के लिए आतुर है। इजराइल आग बबूला है, मतलब पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त जबरदस्त तनाव में है और पूरी दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर ही टिकी हुई हैं। इस बीच अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देने की बात कही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इजराइल की असली ताकत आखिर क्या है? वैसे यह बात सही है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम हो या उसके हथियार, तकनीक के मामले में इजराइल कई देशों से बहुत आगे है, लेकिन उसकी असली ताकत है उसकी सेना, जो दुश्मन के घर में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशंस कर दुश्मन का सफाया करती है। गाजा में हमने देखा भी, इजराइल के पास एक ऐसी फोर्स है जो जरूरत पड़ने पर जंग भी लड़ती है और अपने देश के लिए जान तक देने में गुरेज नहीं करती। अपनी इसी ताकत की बदौलत ही इजराइल कई दिनों तक जंग लड़ने में कामयाब रहता है। और अब जानकार मानते हैं कि जिस योजना के दम पर इजराइल बड़े से बड़े दुश्मन को मात देने की शक्ति रखता है, वो भारत की अग्निवीर योजना से ही मेल खाती है। पूरी तरह सेम तो नहीं, लेकिन कई पहलू जरूर एक दूसरे से मैच करते हैं। असल में इजराइल में एक ऐसी योजना है जिसमें देश के लोगों के लिए कुछ वक्त के लिए सेना में अपनी सेवा देना जरूरी होता है। नियम कहता है कि इजरायली पुरुष को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने के लिए सेना में काम करना होगा। इस वजह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पास अगर 1,69,500 सक्रिय सैन्यकर्मी हैं, तो दूसरी तरफ रिजर्व फोर्स की संख्या 4,65,000 तक पहुंच चुकी है। यह भी बताया गया कि रिजर्व सेना में शामिल नागरिकों को साल में एक बार तो प्रशिक्षण के लिए जाना ही पड़ता है। अब आसान शब्दों में कहें तो इजराइल में कम समय के लिए सेना में कई युवाओं को शामिल किया जाता है। वहां इस बात को लेकर बवाल नहीं होता कि कुछ सालों की नौकरी के बाद उन युवाओं का आखिर क्या होगा। यह जरूर है कि इजराइल में सभी लोगों को कुछ समय सेना में काम करना होगा। इसके लिए नियम भी बने हुए हैं। भारत ने अलग से कोई नियम नहीं बनाया, लेकिन अग्निवीर जैसी योजना के दम पर कम समय के लिए कई युवा सैनिकों को सेना में शामिल करने का काम जरूर कर दिया है। अब सरकार का तर्क है कि इन युवा सैनिकों की वजह से भारतीय सेना की औसतन उम्र भी कम हो जाएगी और कई बड़े ऑपरेशंस में सेना को काफी मदद मिलेगी। इसके ऊपर क्योंकि उन्हें एक समान सैनिक की तरह ट्रेनिंग मिलती है, ऐसे में उनकी काबिलियत पर भी कोई सवाल नहीं उठता। जानकार मानते हैं कि भारत ने अब जाकर इस बारे में सोचा है, लेकिन इजराइल जैसे देशों ने शुरुआत से ही खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि जहां वो है वहां वो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों से ही घिरा हुआ है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज आत्मविश्वास इजराइल में जो दिख रहा है वो नहीं होता। इजराइल भले ही छोटा देश हो, लेकिन उसकी रणनीति में यह शामिल था कि अगर जंग हुई तो उसके पास बड़ी संख्या में सैनिक होने ही चाहिए। अब इसी योजना, जिसे भारत की अग्निवीर योजना जैसा कहा जा रहा है, उसने इजराइल को बहुत बड़ा फायदा दिया। यह तो आप समझ गए होंगे। ऐसी योजना ने उसे कई ऐसे सैनिक दिए जो कम समय ही सही, लेकिन कई बड़े और बेहद जरूरी ऑपरेशंस में उसके साथ खड़े रहे। वैसे कम वक्त के लिए तो कई दूसरे देश भी सेना में सैनिकों की भर्ती करवाते हैं और वहां भी कोई बवाल नहीं होता है। बात चाहे उत्तर कोरिया की हो या फिर स्विट्जरलैंड की, इन देशों में भी आम नागरिकों को सेना में शामिल करना पड़ता है। इसके अलावा ब्राजील, सीरिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया जैसे देशों में ऐसे ही नियम चले आ रहे हैं। और इजराइल के बारे में आपने विस्तार से जाना कि किस तरीके से इजराइल जो है वो नागरिकों की भर्ती करता है, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन देश की सुरक्षा में इजाफा जरूर होता है। भारत ने भी इस योजना को शुरू किया है, अग्निवीर योजना जिसे कहा जाता है। कई लोगों ने इसकी आलोचना की, कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आप देखिए कि इजराइल किस तरीके से खुद को सुरक्षित। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।